सो हेलो गाइस। मैं भावना बंधु एंटरटेनमेंट भावना बंधु की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी एक्चुअल में मैं लाइव इसलिए आई हूँ क्योंकि अभी मैंने बहुत सारी जो यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी चल रही है, कचरा जो चल रहा है, उसी के बारे में बात करने आई हूँ। नेहा आशीष तिवारी वर्सेस सचिन। तो कितना ही गलत किया है तीसरे बंदे ने आके, जो अलका जी हैं, कितना ही गलत किया है। मतलब सचिन और जो नेहा जी का रिश्ता है, सचिन भैया और नेहा जी का जो रिश्ता है, मैं नेहा जी की बहुत रेस्पेक्ट करती थी, दीदी की तरह। हाँ, बहुत बहुत दिल से है और बहुत इमोशनल है। मैं बहुत रेस्पेक्ट करती थी, मैं उनको मानती थी, ये बात मैं इनकार नहीं करूँगी। मतलब उनका देखे मैंने सारे वीडियोस वगैरह डेली देखती थी उनके। और मैं बहुत वो लगता था कि यार इस बंदी के साथ नाइंसाफ़ी करना, भगवान जी ने बहुत गलत करा। वो मुझे बहुत बुरा लगा था। तो अभी मैंने हाल ही में सब देखा। पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि इतना अंदर नहीं जाते हैं ना कि भाई किसी की लाइफ में अंदर इंटरफेयर करें या कुछ करें। तो पहले तो मैंने सब ऐसे ही देखा कि चलो ठीक है, कुछ हो रहा होगा, हो रहा होगा, हो रहा होगा। फिर उसके बाद जो नेहा सचिन और मनीषा जी का जो बताया गया है कि भाई इस तरह से, वो भी शादीशुदा है ना, मनीषा भाभी और सचिन भैया। किसी की लाइफ, शादीशुदा वाली लाइफ को बर्बाद करना, ये अच्छी बात नहीं है। मतलब वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, आप उनकी लाइफ में घुस रहे हो, गलती चाहे किसी की भी हो। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ नेहा दीदी की गलती है या सिर्फ सचिन भैया की ही गलती है। देखो, ताली दोनों हाथ से बजती है। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, एक हाथ से सिर्फ चुटकी बजती है, पर ताली दोनों हाथ से बजती है। नेहा दीदी भी इतने ही फॉल्ट में है जितने सचिन भैया है। अगर सचिन भैया गलत कर रहे थे तो नेहा दीदी को रोकना चाहिए था, मना करना चाहिए था, नहीं कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी लाइफ जियो। और अगर ज़्यादा ही घुसने की कोशिश कर रहे थे तो तुम्हें आउट कर देना चाहिए था लाइफ से कि नहीं, तुम्हारी लाइफ जियो। बट उल्टा नेहा दीदी ने ही भड़काया है सचिन भैया को, भाभी के खिलाफ, कि मनीषा भाभी को हाथ नहीं लगाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, मैं तुम्हारी हूँ जान वान। कल मैंने उस सारी चैट्स वगैरह भी पढ़ी है। तो मतलब ये कितना ही गलत है। मतलब आप किसी की लाइफ में इतना अंदर तक घुस गए हो, इतना इंटरफेयर करोगे। और सीरियसली नेहा दीदी के बारे में मैं बहुत 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 दिल से अच्छा सोचती थी। मुझे कि चलो कोई ना, कैसा भी हुआ इनके साथ, बट इनकी फैमिली हमेशा इनके सपोर्ट में खड़ी रही। जो चीनू भैया और शोभा भाभी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल शोभा भाभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, चीनू भैया आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। बट हाँ, जो ये चीज़ें हैं ना, वो गलत है। देखो, किसी भी लाइफ में आप इंटरफेयर करोगे, शादीशुदा लाइफ में, तो फिर बवाल होना निश्चिंत ही है। भगवान आज नहीं तो कल, कहते हैं ना कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, पर जो भी होती है क्लियरली है कि हाँ। और इतनी कंट्रोवर्सी चल रही थी, इतनी कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो मैंने सोचा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरा देखा मैंने, अच्छे से समझा मैंने। मैं ऐसे ही लाइव नहीं आई हूँ, मैंने बहुत अच्छे से समझा है कि क्या हुआ है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो नेहा दीदी और जहाँ तक नेहा दीदी और सचिन भैया की बात है, तो वो रिलेशन बहुत गंदा है। अब मैं आती हूँ नीतू दीदी पे। हाँ, सॉरी, हाँ, क्या नाम है उनका, नीतू मैना दीदी। नीतू मैना जो दीदी है, उनकी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है। अब वो डर के रही हैं, कैसे रही है वो पता नहीं, पर हाँ बेस्ट फ्रेंड है। और वो वो बंदी ऐसी है ना, जैसे रोते हुए को हंसा सकती है। मतलब कुछ भी हो, वो हमेशा खड़ी रहती है, हमेशा खड़ी रही है। उनके जब अच्छा से सेलिब्रेट भी करा, उनका जब 1 मिलियन हो गया था, या हाँ ऐसा कुछ था, तब उन्होंने अच्छे से सेलिब्रेट भी किया था। मतलब बहुत 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 सपोर्टिव है। और ऐसे फ्रेंड को खोना, नेहा दीदी ने बहुत गलत करा है, बहुत ज़्यादा गलत किया है। मतलब नीतू मेरा दीदी इतने अच्छे हैं ना, इतने अच्छे, वो उनकी एक फ्री लाइफ जीते हैं। मतलब इनको इतना कोई मतलब नहीं है। पूरी फैमिली के साथ रहते हैं, पूरी फैमिली का करते हैं, प्लस उनका पूरा एफर्ट्स होता है कि अगर फ्रेंडशिप में निभा रहे हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से निभाएँगे। और प्लस अगर
फैमिली वालों को निभाएँगे तो वो बहुत अच्छे से निभाएँगे, तो बहुत फ्री है वो, जैसे मैं हूँ। नेचर्स मेरा भी सेम नीतू मैना दीदी जैसा ही है, मैं भी वैसी ही हूँ। तो इतना गंदा उनके साथ बिहेव किया नेहा दीदी ने, ये सोच के मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है कि वो कितनी अच्छी फ्रेंड्स है। आज उनको इतना रो-रो के बताना पड़ रहा है, अपनी सच्चाई बतानी पड़ रही है, तो ये फ्रेंडशिप नहीं होती है नेहा दीदी, ये बिल्कुल फ्रेंडशिप नहीं होती है। अगर फ्रेंड माना है ना किसी को, तो उसके लिए जान भी हाज़िर होती है, ना कि उसको बदनाम। अगर बदनामी भी हो रही है ना, तो सामने खड़े हो। वो तो कल दीदी और जिया जी वो नीतू, मैना दीदी और जिया जी दोनों लाइव आए थे, उन्होंने ऐसा कुछ बताया, जिससे आप लोग डर गए। जिससे आप लोगों ने ये लाइव आके और फिर सॉरी-वॉरी माँगा-माँगी करी है, जो भी करा है व्हाटएवर, बट जो भी रहा, एक बार तो उस इंसान इंसान की धज्जियाँ उड़ा दी ना, एक बार तो आपने गलत ही किया है ना उनके साथ। थोड़ा तो सोचते। आज वो इतने सपोर्ट में आपके खड़ी रही, हमेशा खड़ी रही। आज आपके रिलेशन को 5 साल हो गए, आपकी दोस्ती को, और 5 साल की दोस्ती में आपने 2 सेकंड नहीं लगाए, 2 सेकंड। आप जिस तरह से उनसे बोलती थी, जिस तरह से फ्रेंड्स में होता है, फ्रेंड्स में सब होता है। फ्रेंड्स में कैसे भी बोल लेते हैं, फ्रीडम होती है फुल। और वही फ्रेंडशिप होती है जिसमें फ्रीडम होती है। तो जिस तरह से आपने बोला, करा, बहुत गलत है। आप किसी को इतना भी बदनाम मत कीजिए कि वो इंसान घर के रहे ना घाट के। आज ये तो ठीक है, उनके हस्बैंड सपोर्ट में खड़े हैं उनके, नहीं होता तो कितना खुद का घर बिगड़ता-बिगड़ता प्लस उनका भी घर बिगाड़ देती हैं आप, जो बहुत हद तक गलत है। मुझे देखो, मैं किसी की मैं नहीं बोलती, बट मुझे जो बुरा लगा ना, वो लगा नेहा दीदी और नीतू दीदी के बारे में। मतलब नेहा दीदी के लिए इसलिए बुरा लगा क्योंकि वो इस तरह की लेडी है, ये मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था। मुझे बहुत अच्छी लगती थी, फ्रैंकली बोलूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मुझे लगता था कि हाँ यार, बंदे में है बात। और नीतू मैना की बात करूँ तो उनके तो कहना ही क्या है, वो तो जो है वो साफ दिखती हैं, जैसी है वो। उन्हें गुस्सा आता है तो सामने आता है, उन्हें रोना आता है तो सामने आता है, उन्हें हँसना आता है तो सब सामने आता है। वो छुपाती नहीं है किसी से। तो उनके लिए जो किया वो गलत है, और नीतू मैना दी को मैं सिर्फ़ इतना सा कहना चाहती हूँ कि ऐसा ही होता है, यही ज़िंदगी है। जो जिसके साथ जितना अच्छा करेगा, उसका डबल उसको बुरा मिलेगा। ये आज का कलयुग बोलता है। ये है आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है। और इसलिए मुझे बुरा इसीलिए लगा क्योंकि कहीं न कहीं हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं जैसे बता रही हूँ कि मेरा नेचर भी ऐसा ही है, तो कहीं न कहीं मैं भी मैं ये सब देख चुकी हूँ। तो लगता है कि नहीं यार, जो गलत है वो गलत है। ऐसे बंदे के साथ में क्या खड़े रहना, जो मैं तो कहती हूँ दोस्ती ज़िंदगी मत भर मत रखना, चाहे वो कितनी ही माफ़ी माँगे, चाहे कुछ भी करे, क्योंकि उनका स्वार्थ है इसलिए आपसे माफ़ी माँगी है। आपने जब जिया जी ने बोला है कि कुछ ऐसा है हमारे पास जो हम बता देंगे, ये कर देंगे, तब जाके उन्होंने लाइव में माफ़ी माँगी है। इतने दिन उन्होंने माफ़ी नहीं माँगी थी जब आप रो रहे थे। ऐसा नहीं होता है। इसको दोस्ती नहीं बोलते। इसको सिर्फ़ मतलब बोलते हैं, मतलब, अपना मतलब यूज़ करना है बस आपको। जैसे ये होता है ना, यूज़ एंड थ्रो। चाय में से मक्खी गिरी, निकाल दी, फेंक दी। वो आप बन गए नीतू बेना दी, जो मुझे बहुत बुरा लगा। क्योंकि फ्रेंडशिप, सही में फ्रेंडशिप बहुत बेपाक, बेदाग होती है। उसमें कुछ भी नहीं होता ना। अगर अपन को गुस्सा आ रहा है तो भी मुँह पे है, प्यार आ रहा है तो भी मुँह पे है। जो बोलना है अपन फ्रीली बोल सकते हैं, बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, और जिसमें ये सारी चीज़ें आना बिल्कुल गलत बात है। और नेहा दीदी, सचिन भैया, शेम ऑन यू बोथ। दोनों को शर्म आनी चाहिए, दोनों को। आज इस सोशल मीडिया पे आके आप इतनी सारी गंद फैला रहे हो, इट्स नॉट गुड। बहुत गंदा लगता है ये सब चीज़ें। आप सोशल मीडिया पे अपनी चैट वायरल कर रहे हो, और ये बहुत गंदा लगता है। आदमी गलत होते हैं, मैं मानती हूँ आदमी गलत होते हैं। आदमी बहुत वो करते हैं, पर जितना आदमी गलत होते हैं उतनी औरतें भी गलत होती हैं। अगर वो आपके पास ज़बरदस्ती कर रहा था या ज़बरदस्ती आ रहे थे, तो आपको मना करना चाहिए था, उसी समय एक्शन लेना चाहिए था। यूँ आप कोर्ट कोर्ट की बात करते हैं, अगर इस तरह से कुछ था तो आप उसी समय कोर्ट केस करते या कुछ भी करके उनको हटा देते,
ताकि कम से कम मनीषा भाभी और इनकी लाइफ तो नहीं बिगड़ती। आज भैया सचिन भैया और मनीषा भाभी दोनों की लाइफ बिगड़ी है, साथ में आपकी भी बिगड़ी। क्योंकि आपकी एक इमेज जो सब लोगों ने बना रखी थी और जो मैंने बना रखी थी, मतलब हम सबके दिल में से इत्ते से ही सही पर गिर गए। तनिक मात्र ही सही पर गिर गए। वो बहुत गलत हुआ। मतलब ये नहीं ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी आपसे कि आप इस तरह से करो। आप सोशल मीडिया से जुड़े हो, आपको पूरा हक है अपनी ज़िंदगी जीने का। बट आप इस तरह से अपने सोशल मीडिया को यूज़ करके इस तरह से आप इतना सब कुछ करो। और अलका जी की बात है तो अलका जी तो सही में बहुत गलत इंसान है। मैं नेगेटिव इसलिए बोल रही हूँ उनके लिए क्योंकि वो क्या खेल खेल रही है। जो भी था अंदर के अंदर निपटा लेते आप लोग सब जने। ये सोशल मीडिया पे लाना ये चीज़ बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी आपको, चाहे कुछ भी होता, बट ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी। ये सोशल मीडिया है बॉस, यहाँ आपको बहुत उठाया भी जाता है तो बहुत गिराया भी जा सकता है। आप जनता से ही उठे हो, आप बने ही जनता से हो। आज मैं हूँ तो मैं भी जनता से ही बनी हूँ। जितनी भी बनी हूँ, नहीं बनी हूँ वो कोई बात नहीं, नहीं भी बनी तो भी कोई बात नहीं। बट जो भी है सब यूट्यूबर्स बने उसी से। आज अगर कोई आपको देखेगा नहीं, कोई आपको चाहे आपकी ये कंट्रोवर्सी चल रही है, आपके व्यूज़ भले ही आ रहे हो, पैसे भले ही आ रहे हो, कहीं आपका दिल खुश है? आपकी बदनामी हो रही है, आपकी बदनामी। लोग 4 दिन करके बंद कर देंगे, बट जो आप खुद झेल रहे हो अभी, नेहा दीदी, सचिन भैया, भाभी, मनीषा भाभी, नीतू दीदी, ये सब जो झेल रहे हैं अभी, क्या वो सही झेल रहे हैं? क्या चाहिए? कुछ नहीं। क्या वो सही झेल रहा है? दुनिया है 4 दिन बाद चुप हो जाएगी फिर? आपकी लाइफ क्या रही? इसलिए प्लीज़ किसी पे कीचड़ मत उछालो, आराम से शांति से बैठ के इस चीज़ को क्लोज़ कर दो, ज़्यादा बेटर है। और नीतू दीदी, मैं आपके सपोर्ट में हूँ, नीतू मेहरा दीदी के सपोर्ट में मैं हूँ। थैंक यू। आगे तो क्या ही बोलूँ, इतने सब कंट्रोवर्सी के बाद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है बोलना। बट हाँ, नेहा दीदी आप उतर चुके हो दिल से, दिमाग से। जैसे मैं, क्या नाम है उनका, क्या नाम है, नाम भूल गई। उनके ब्लॉग मैं स्वैप करके देखती हूँ, महान आत्मा। अरमान मलिक और उनके दोनों वाइफ, उनका अगर ब्लॉग व्लॉग आ जाए या रील्स में आ जाए या क्या कहते हैं ये शॉर्ट्स आ जाता है तो मैं स्क्रॉल कर देती हूँ। अब नेहा दीदी आपका भी ऐसे ही होगा, स्क्रॉल होगा। और जितने आपके हेटर्स हैं ना वो सही में स्क्रॉल ही करेंगे, ऐसे स्क्रॉल करेंगे। सो प्लीज़ इस मामले को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जो भी होता है मैं बताऊँगी। थैंक यू, बाय बाय।